जब तक तुम किसी विषय पर आत्मा में प्रहार नहीं करोगे, वो विषय हिलजुल नहीं होती उसमें। जब तुम आत्मा से अटैक नहीं करते अपने विषय पर, तब तक कोई हिलजुल नहीं होती। राइट नाउ मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको उस विषयों के लिए आत्मा से हिला के अटैक करवा रहा है। उस विषयों पर आपकी लाइफ के विषय, जितनी बार मर्जी बोल लो मेरी मैरिज नहीं हो रही, राइट नाउ आज खुदा आत्मा में करके, आत्मा से हिला के आपके विषयों को टच करवा रहा है। मैं देख रहा हूं जिनकी मैरिज नहीं हो, राइट ना तुम्हें अभी आत्मा में प्रार्थना करनी अपनी मैरिज के टॉपिक पर। राइट ना खुदा काम कर रहा है वहां पर। जिनकी मैरिज नहीं हो रही, रिश्ता नहीं मिल रहा है, बात नहीं बनती, कैंसिल हो जाता, राइट ना मैं ये ग्रेस देख रहा हूं चर्च के ऊपर। मैं ग्रेस देख रहा हूं इस मंथ ये चर्च के ऊपर। राइट नाउ बाबा रिश्तों को टच कर, आपकी मैरिज के लिए वो आपकी लाइफ को टच कर रहा है। आत्मा में प्रार्थना करें उसके लिए, अपनी मैरिज के लिए आत्मा में प्रार्थना। जब तक तुम इमोशनल बोलते रहते हो कुछ नहीं होता, जब तक तुम शरीर से बोलते रहते हो कुछ नहीं होता, पर जब तुम अपने टॉपिक पर आत्मा से बोलते हो कार्य होता है। ये वेद को ले लो और प्रार्थना करो, अपने विषयों पर आत्मा से बोलो, आत्मा से प्राप्त करो और अपने विषयों को, मतलब तुम खुद अपना विषय अपने सामने नहीं लेके आते, आत्मा तेरे सामने वो विषय लेके आता है और प्रार्थना का अंदाज लेके आता है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, तुम अपने विचार से किसी के लिए प्राप्त नहीं करते, आत्मा तेरे सामने लेके आता है और तुम आत्मा के कार्य करते हो। हालेलुया। 12 मैं देख रहा हूं किसी का विषय आत्मा में लेके आ रहा है मेरे सामने, मैं उसको टच कर रहा हूं, तुम जो आ रहा है टच करो। मैं देख रहा हूं किसी का सपना है कि मैं फॉरेन जाऊं और इतना उतावली, इतना हृदय, मतलब दिन रात एक ही चीज सोचते रहते हो, फॉरेन, एक ही विषय, उसी पर कार्य। राइट नाउ पर आज आत्मा में मैं अटैक करता हूं, तुम भी टच करो उस विषय को। मैं आत्मा में तेरे उस फॉरेन के मुद्दे को टच करता हूं। खुदा तेरी मन की इच्छा पूरी करेगा, खुदा तेरी मन की इच्छा को पूरा करेगा, खुदा तेरी मन की इच्छा को पूरा करेगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। हर वो आत्मा जो तेरी आशीष के पीछे, बढ़ोतरी के पीछे, उन्नति के पीछे काम कर रही है, catch fire in Jesus name, catch fire in Jesus name, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, out in the name of Jesus। थैंक यू। घुटनों पे आके प्रार्थना करो, घुटनों पे आके नीचे घुटनों पे ही शा बाबा इला करा लवुशा इम्ब्रोंदा नमंदा नमासिक। मैं फिर से बोलता हूं, जब तक तुम अपने विषयों पर आत्मा से प्राप्त करके अटैक नहीं करोगे, कोई हिलजुल नहीं होगी, कोई बीमारियों पर हिलजुल नहीं होगी, कोई दुष्ट आत्मा पर हिलजुल नहीं होगी, कोई तेरी लाइफ के, तेरी सेवकाई पे हिलजुल नहीं होगी, जब तक तुम आत्मा में प्राप्त करके अटैक नहीं करोगे उस विषय पर। राइट नाउ आज खुदा से फिर से मांगो, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे आत्मा में प्रार्थना करने के लिए। जीसस, पवित्र आत्मा का थैंक्स करना शुरू करें। जिन विषयों को तुम आत्मा के द्वारा छू चुके हो, खुदा का अद्भुत काम देखने वाले हो तुम यीशु के नाम में। अद्भुत काम देखने वाले उन विषयों पर यीशु के नाम में मांगते। चर्च बोले आमेन, 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 हालेलुया। जब तक तुम अपने विषयों को आत्मा से अटैक नहीं करते, उन विषयों पर काम नहीं होता। जब तक तुम अपने विषयों पर, कई वक्त तुम प्रेयर करते हो अपने विषयों के लिए, ये मेरा प्रेयर है, मैरिज मेरा टॉपिक है, फॉरेन जाना मेरा टॉपिक है, बेबी लेना मेरा टॉपिक है, और तुम अपने शब्दों से, अपने मुंह से उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते, या तुम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हो, मैं चाहना प्रभु जी मेरी मामी दी कुड़ी ते बेटा हो जाए, मेरी एदा ए हो जवे, एदा ओ हो जवे, समझ पा रहे हो? ये होते तुम शब्दों से प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, और कई वक्त ऐसा नहीं कि ये असर नहीं करते, पर कई वक्त जब तुम
ऐसी प्रेरित करते हो, और जब तक, सीधा कह सकते हो, जब तक तुम आत्मा में अपने विषयों को पर अटैक नहीं करते, आत्मा से प्राप्त करके, आत्मा से प्राप्त करना मतलब प्रोफेटिक से प्राप्त करना, आत्मा से उसे देखना, उस विषय को कि मैं इसे खुलता देख रहा हूं। तुम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हो और खुदा तुझे विजन दे रहा है, खुदा तुझे प्रोफेटिक दे रहा है उस विषय के लिए, खुदा तुझे उस मुद्दे के लिए नए तरीके से प्रार्थना करवा रहा है, खुदा तुझे बोल रहा है ऐसे प्रार्थना कर। इसका मतलब आपको पता चलता है आत्मा काम कर रहा है। और जब तुम किसी विषय के ऊपर आत्मा से पकड़ते हो, आत्मा से अटैक करते हो, राइट ना, फिर हिलजुल होती है और फिर अद्भुत होता है। हालेलुया। इसीलिए अपने विषयों के लिए प्रार्थना करना है आत्मा से। आपकी मैरिज नहीं हो रही, क्या करना है? आत्मा से प्रार्थना। एक समय में किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और हमेशा प्रार्थना करनी, ठीक है, किसी विषय के लिए। एक दिन किसी विषय के लिए मैं आत्मा में, मतलब खुदा के साथ पूरी बातें करते हुए, प्रभु प्रभु प्रभु, यीशु मेरे अब्बा, मेरे पिता, और बातें करते हुए आत्मा से लफ्ज निकाल के उस टॉपिक के लिए प्रार्थना हुई। और जब आत्मा से प्रार्थना हुई उस टॉपिक के लिए, जो काफी समयों से नहीं हुआ, वो पल में हुआ, इन जीसस नेम। मेरा बिलीव है आप इस बात को सीख चुके हो।